हाँ भाई लिखते चलो साथ में। लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा, लेकिन फिर भी लिखूं। ये कैसे फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, दो नंबर्स हैं ए और बी, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, दो स्क्वायर हैं। इसको तुम बोल सकते हो एक तरह का लीनियर टर्म है। ये क्या है? एक तरह का लीनियर टर्म है। क्लियर है? नाउ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां भी देख रहे हो क्या है? दो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। लिखते चलो। ए प्लस बी का होल क्यूब, बताओ जरा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लिखते चलो साथ में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और यहां से हम एक काम ये भी कर सकते थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जरा देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ रहा है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? एंड अब हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। यहां से थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, तो ये कंफ्यूजन कभी ना हो इसके लिए याद रखना, अगर हमें ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, तो सिंपली बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? बी को किससे रिप्लेस कर देंगे? बोलो, माइनस बी से। तो ए है ही, माइनस बी का क्यूब बताओ क्या आएगा? माइनस बी क्यूब। ये हो जाएगा माइनस 3ab ए माइनस बी। और यहां से अगर हम फॉर्मूला देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। चेक करो। तो ये फॉर्मूला, ये जो इस साइड लिखा है, ये फॉर्मूला यूजुअली लोग नहीं यूज करते हैं। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? रिकॉल हुए सारे फॉर्मूले? नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई बताएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां पे बहुत स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, प्लस ए बी लिख के आते हैं। यहां पे क्या लिख के आते हैं? प्लस ए बी। ये क्या है फॉर्मूला? माइनस ए बी का। क्लियर है बात? हाँ भाई बोलो। अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और सिंपली यहां पे बी को रिप्लेस कर दो माइनस बी से। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां माइनस ए बी करते हैं और यहां प्लस ए बी कर देते हैं, याद रहेगा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस बात पे एम्फसाइज करना, क्योंकि यहां पे प्लस ए बी करके आते हैं स्टूडेंट। ठीक है यहां तक? तो ये फॉर्मूले रिकॉल हो गए। इसी तरह से अगर a प्लस बी प्लस सी, अच्छा जो एलजेब्रा है, ध्यान सुनना बहुत अच्छे से, ये सब हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। एलजेब्रा में ए बी सी रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये सारे सेम टू सेम फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी लगेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नई अनोखी गणित लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वहाँ भी यही होगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले रियल नंबर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एप्लीकेबल हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस फॉर्मूले को जरा ऑब्जर्व करो, जितने नंबर हैं सबके स्क्वायर्स का सम, और उसके बाद ध्यान सुनना, ए बी सी अगर 3 टर्म है तो दो दो के पेयर, पहला दूसरा,
दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सपोज कर लो इसका स्क्वायर करना है हमें, तो जितने भी नंबर हैं सबके स्क्वायर्स का सम कर लो, प्लस 2 टाइम्स नंबर, देखो ये क्या है, ए बी सी डी, 4 नंबर हैं। ध्यान से देखो, यहां गड़बड़ करते हैं लोग काफी। जितने भी 4 नंबर हैं सबके 2-2 के पेयर बनाएंगे, और ध्यान रखना अगर 4 नंबर हैं तो 2-2 के पेयर 6 बनते हैं। कितने बनते हैं? 6। कैसे पेयर बनाते हैं? पहला दूसरा ए बी, दूसरा तीसरा बी सी, तीसरा चौथा सी डी। ठीक, 4 बन गए, 3 बन गए। अब कैसे बनाते हैं? बीच वाला टर्म छोड़ दो, बी छोड़ दो, तो ए सी पहला तीसरा, फिर सी छोड़ दो तो दूसरा चौथा बी डी। बताओ, फिर बी सी छोड़ दो तो पहला चौथा ए डी। कैसे बना रहे? पेयर लिखने में गड़बड़ करते हैं लोग। कैसे पेयर बनाएंगे? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, फिर एक एक छोड़ दो, पहला तीसरा, दूसरा चौथा, फिर 2 छोड़ दो, पहला चौथा। कितने हो गए टोटल? ये 1 2 3 4 5 6 बन गए। ये पेयर पूरे लिखते नहीं है लोग, कुछ या तो रिकाउंटिंग हो जाती है या कुछ मिस हो जाता है। तो क्या क्या पेयर आ रहे हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस ए डी। चेक कर लो। हाँ भाई, सभी लोग चेक करें, क्या ऐसा कुछ आ रहा है? तो कितने भी नंबर अगर हैं उसके स्क्वायर्स का सम किया जाए तो सबके इंडिविजुअल स्क्वायर्स आएंगे, प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर हमें a प्लस बी की पावर 4 निकालना है तो क्या करें? a प्लस बी का स्क्वायर कर लो और फिर उसका स्क्वायर कर लो। क्या इस बात पे एग्री हो? तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर पूरे का स्क्वायर। हाँ भाई, इतना नोट किया है सबने? हाँ भाई, ये समझ में आ रहा है सबको? जवाब दो, क्लियर है? यस सर। अब यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आराम से देखना फॉर्मूला, जितने भी नंबर हैं उसका स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 2ab का स्क्वायर, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। क्या एग्री हो यहां तक? हाँ भाई, सभी लोग आंसर करो। क्या इतना समझ में आ रहा है? बोलो, श्योर? यस सर। अब क्या करें? प्लस 2 टाइम्स 2-2 के पेयर, पहला दूसरा, प्लस दूसरा तीसरा, प्लस पहला तीसरा, हाँ भाई, क्लियर है? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हाँ भाई, यहाँ तक फाइनल है? बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, इतना फाइनल है? सबको समझ में आ रहा है? बोलो यार। यस सर। आगे बढ़े? हाँ हाँ हाँ, बोलो, बताओ। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर का स्क्वायर। तो क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर
बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4, 2ab का स्क्वायर, क्या ये 4ab स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 टाइम्स दो के पेयर, दो के पेयर कैसे बनते हैं, फर्स्ट सेकेंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकेंड थर्ड 2ab क्यूब, और फर्स्ट थर्ड 2a क्यूब बी। बोलो ठीक है भाई। अच्छा, यहां पे सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो विथ माइनस साइन होती है, माइनस साइन की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे सपोज कर लो हमें फॉर्मूला लिखना है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो एक माइनस साइन तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। माइनस साइन से सबसे ज्यादा बच के रहना है, जब भी इस तरह के कहीं माइनस साइन आए तो बहुत अवेयर रहना है। इसको ऐसे लिखो a, तुम बीच में प्लस साइन ही कंसिडर करो, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां गड़बड़ करते हैं लोग। क्या आप यहां पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर? हाँ भाई बोलो सभी लोग, क्या ये बात समझ में आ रही है? कैसे करें? फर्स्ट नंबर a का स्क्वायर, सेकंड नंबर माइनस बी का स्क्वायर, थर्ड नंबर माइनस सी का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स, जरा देखना अच्छे से, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। बताओ। सो फाइनली ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। हाँ भाई एग्री हो सारे लोग, यस और नो? बोलो, सब लोग एग्री हो? हाँ भाई जवाब दो। यस सर। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। और भी क्लास के बाद ये वाला काम फिर से एक बार अपने आप करना, समझ गए? एक बार रफ में ये सारा काम एक बार कर लेना फटाफट, तो ये फाइनल हो जाएगा। अदरवाइज यहां पे हम एक काम ये भी कर सकते थे, a माइनस कॉमन ले लो, ये समथिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो। बोलो, पहला टर्म a हो गया, दूसरा टर्म b प्लस सी हो गया। जवाब दो। पहला टर्म a हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया, b प्लस सी हो गया। ठीक है भाई। तो अब यहां पे अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो बताओ जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो ये कई बार आसान पड़ता है। अब यहां पे b प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, 2bc माइनस 2ab माइनस 2ac। आ गया? बोलो भाई, क्लियर है? तो ये सिंपल एप्लीकेशन समझ में आ रहे हैं? हाँ भाई जवाब दो, क्या ये सिंपल एप्लीकेशन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। बना लिया इतना सबने? अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या बनाना? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। बहुत ध्यान से देखो। हाँ भाई साथ में करो। लेट से दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो नंबर्स के स्क्वायर अगर दे रखे हैं तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बना सकते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बना सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लो और माइनस 2ab कर लो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लो और प्लस 2ab कर लो। अच्छा, ये तीन टर्म कैसे हैं? क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इतना नोट करो। तो दोनों तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है।
दो नंबर्स के स्क्वायर का सम है तो प्लस 2 टाइम्स पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, या माइनस 2 टाइम्स पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें। क्लियर है? हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है सबको? बोलो। Yes, sir. अब देखो फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस √2ab का होल स्क्वायर। बताओ भाई क्या ये लिखा जा सकता है? √2ab का स्क्वायर करोगे 2ab आएगा। बोलो सभी लोग। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, क्या ऐसा सही है? Yes, sir. और एक फॉर्मूला लिखाना भूल गए, काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो फर्दर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ए ये है, बी ये है, ए ये है। बोलो सही है? ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि इसको हमें फैक्टराइज करना है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अच्छा, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को तो फैक्टराइज कर लेते हैं लोग। कैसे? x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, y की पावर 4 को y स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, और क्या ये फॉर्मूला लगा दें? लिख रहे हो ना साथ में? a प्लस बी, a माइनस बी। और सेकेंड वाले में हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। तो ये फैक्टराइजेशन तो कर लेते हैं लोग। इस तरह का फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है, इसमें कंसेप्ट तुम्हें यही यूज करना है, जो ऊपर लिखा है कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे। हाँ भाई, कर रहे हो साथ में? क्या कंसेप्ट है? इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले तो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज करना है, इस बात को ध्यान रखना, तो यहां माइनस साइन होना चाहिए। क्या ये बात समझ रहे हो? अगर ये फॉर्म आता है तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसमें फर्दर कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। क्या इस बात पे एग्री हो? बोलो भाई, सभी लोग जवाब दो। क्या ये बात क्लियर Yes, है? sir. यस सर। तो हमें करना क्या होगा? पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला नंबर दूसरा नंबर माइनस 2 टाइम्स पहला नंबर दूसरा नंबर। इन तीनों को अगर देखो, क्या इसको √2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो। और ये क्या बन गया तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक करो, बताओ क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस और नो? लिख Yes, सकते हैं? sir. पक्का? श्योर? अब यहां पे क्या लगाते हैं बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। बताओ चलेगा? हाँ भाई, चेक करो क्या इतना सही करा है हमने। देखो भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? चेक करके बताओ सभी लोग। तो इस तरह के फैक्टर्स अगर आते हैं तो हम मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। नोट किया सबने? तो
अब सपोज कर लो लिखा है a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6। अच्छा, a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 को देखो जरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब का स्क्वायर प्लस b क्यूब का स्क्वायर, या ऐसे लिख दो a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब। हाँ भाई जवाब दो, इतना सही है। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आंसर करो। दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर इसको गौर से देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये क्या लिखा है? और अभी फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे थे। अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर तुम्हें a प्लस बी के होल क्यूब में बनाना है, जरा बताओ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो अगर हम यहाँ पे प्लस 3a विच इज a स्क्वायर, b विच इज b स्क्वायर, a प्लस बी ऐड कर दें और इतना ही सबट्रैक्ट कर दें। पहला नंबर यहाँ a स्क्वायर है, दूसरा नंबर b स्क्वायर है। हाँ भाई बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो जरा, आ रहा है इतना? तो क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा? और ध्यान रखना, जब भी पावर 6 हो तो हमें इसी रास्ते जाना है। ये कुछ खास रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ऐड करा, उतना ही सबट्रैक्ट कर लिया। आंसर करो। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, क्या इतना क्लियर है? सभी लोग जवाब दें। क्या सबको समझ में आ रहा है? किसी तरह का डाउट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को और फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ, करा जा सकता है, लेकिन इतना इनफ है। और करा जा सकता है मेरे ख्याल से, वो तो बता चुके हैं ना तुम्हें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कैसे करा जाता है वो आई थिंक बताया जा चुका है ना। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ें फिर हम लोग। हटा दें इसको। कर सकते हैं, उसके और मेथड होते हैं, इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, वो आगे देखेंगे हम लोग। हाँ भाई, मैथ्स में, पूरे मैथमेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है वो यूज़ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है एंड इट इज़ ट्रू फॉर एवरी थीटा। थीटा को तुम कुछ भी रखो, ये ट्रू होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दो रिजल्ट्स हैं, आइडेंटिटी है। ध्यान से देखो, पिछली नॉलेज से हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग इसको भी 1 लिख जाते हैं। सिमिलरली ये भी 1 होगा, उनको कोई लेना देना नहीं है, ये 1 नहीं होगा। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी देखा था हम लोगों ने, साइन की पावर 4 थीटा को तुम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो, लिख सकते हैं। कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बताओ जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, कैसे फैक्टराइज करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को? प्लस 2ab ऐड कर दें और माइनस 2ab कर दें। इन तीनों को मिला लो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा।
देखो भाई, क्या इतना सही है? हाँ भाई बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? जवाब दो। Yes, sir. यस सर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे यूज होगा। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्लियर है बात? तो बताओ जरा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, 1 माइनस, क्लियर है ना बात? इसी तरह से अब हम लोग इसको भी फैक्टराइज करेंगे। और कोई बताओ यार, इसको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लें या साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर लिख लें? साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लें। क्लियर है ना? और अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में प्लस 3ab ऐड करें, 3a b a प्लस बी, और क्या करें बताओ? -3ab, a प्लस बी सब्ट्रैक्ट करें, बताओ। हाँ भाई चेक करो जरा। ये बताओ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए साइन स्क्वायर थीटा है, बी कॉस स्क्वायर थीटा है का होल क्यूब, -3ab, और मेरे ख्याल से ये वैल्यू क्या है बोलो? 1। और फाइनली ये वैल्यू भी तो 1 है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नोट करो इसमें। हाँ भाई, ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए सबको? बोलो। यस सर। Yes, sir. याद हो गया? श्योर? ठीक है ना? तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या आता है बोलो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। और इन दोनों फॉर्मूलों बेस्ड 3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं, 3 बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर याद है तो सीधा सीधा लिखना है। ठीक है भाई, कर लिया इतना सबने? कर लोगे ये काम? और अभी क्लास के बाद ये पूरी प्रैक्टिस करनी है अपने आप। नहीं करोगे, और काफ़ी लोगों को लग रहा है यार ये तो आता है, लेकिन बार बार करो। सारा खेल स्पीड का है, आने से काम नहीं बनेगा। आने में और एग्ज़ाम में करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और ये तब समझोगे जब तुम फाइनल एग्ज़ाम दोगे। समझे? तो बार बार चीज़ों को रिपीट करना है। जो लोग पढ़ चुके हैं फिर से करो, बार बार करो। चलो इसके आगे कुछ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखते हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। लिखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, लिखते चलो, माइनस बी सी माइनस सी है। ये बहुत बार आएगा पूरे मैथ्स में, हर चैप्टर में दिखाई देगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। करते चलो साथ में। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आ गया। करा सबने? अब देखो फर्दर क्या कर रहे हैं हम। एक ए स्क्वायर ले लो, इससे एक ए स्क्वायर ले लिया तो एक ए स्क्वायर बच गया। एक बी स्क्वायर ले लो, बी स्क्वायर बच गया। और माइनस 2ab ले लो, फिर एक बी स्क्वायर ले लो, दोनों बी स्क्वायर खत्म। एक सी स्क्वायर ले लो, सी स्क्वायर एक बच गया। फिर माइनस 2bc ले लो, फिर एक सी स्क्वायर ले लो, एक ए स्क्वायर ले लो और एक माइनस 2ca ले लो। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया और ये c माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, लिखो भाई, नोट्स बनाते चलो। क्या सबने नोट किया? इतना बोलो। यस सर। अच्छा यहाँ पे जैसा हमने बताया जितने भी फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने करे वो सारे अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं और वो अलजेब्रा में कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, एबीसी रियल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑल टुगेदर देखा जाए पूरे मैथमेटिक्स में 95% यूज रियल नंबर का ही है। पूरे मैथमेटिक्स में 95% क्या उससे भी ज़्यादा यूज किसका है? रियल नंबर का ही है। लेकिन जब हम कर रहे हैं तो बिल्कुल फंडामेंटली सही बात करनी चाहिए। अच्छा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। एग्रीड एवरीवन? तो अब हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं इफ एबीसी आर रियल। क्यों ऐसा अलग से बात कर रहे हैं? बिकॉज ये जो जनरल फॉर्मूला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है और एज वेल एज रियल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? अगर एबीसी रियल है। ठीक है भाई। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि एग्जाम में नहीं दे रखा होगा कि एबीसी कैसे हैं, तो जैसे हमने बताया मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें मान के चलना पड़ता है फिर रियल है, क्योंकि फिर उसके आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है हमें। अब अगर एबीसी रियल है तो देखो जरा, ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा फिर से रीराइट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको लिखोगे हाफ टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस और इफ एबीसी आर रियल तो ए माइनस बी भी रियल होगा, तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पूरा सम भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, बिकॉज ये 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है और ए बी सी सारे रियल हैं। तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या इतना याद रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो। ठीक है।
अगर कभी ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, इट मीन्स ये जीरो हो जाए, बोलो सही है। ये जीरो इट मीन्स ये सेम टू सेम है, ये जीरो, और ये जीरो तब होगा, तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो तब आएगा जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो, जीरो का स्क्वायर ही जीरो आता है। क्या इस बात पे एग्री हो? ये जीरो तब आएगा जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, तभी ये इक्वल टू जीरो आएगा, अदरवाइज हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा। क्या एग्री हो इस बात पे? सभी लोग आंसर करो, यस और नो, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इट मीन्स ये तब होगा व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये कब होगा? व्हेन a इज इक्वल टू, यार इसको जीरो करोगे a इज इक्वल टू बी, इसको जीरो करोगे b इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। जवाब दो। क्लियर है यहां तक बात? ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो ये सारे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। इतने में कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ भाई, इतना सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट? Yes, sir. एनीवन? नहीं? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आगे देखो जरा, देखें आगे, बढ़े आगे। अब देखो, ये जीरो तब आएगा जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इफ ए बी सी आर रियल नंबर, रियल एंड डिस्टिंक्ट, लिखते चलो साथ में। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब लाइक ए ना तो बी के इक्वल है ना ही सी के इक्वल है। इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, अगर ए बी सी बराबर नहीं है तो मेरे ख्याल से अगर ए और बी बराबर नहीं है तो जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा तो ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगा। बी और सी बराबर नहीं है तो ये भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। और इस केस में ए बी सी अगर डिस्टिंक्ट है तो ये एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा। ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा? हाँ भाई, याद रहेगा? कोई डाउट इसमें तो बोलो, किसी तरह का डाउट है? क्लियर है इतनी बात? ये एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ओके, बोलो भाई, आगे बढ़े। हाँ भाई, आगे देखें। अच्छा, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इफ ए बी सी आर रियल and not all three are equal, बहुत आराम से समझना, not all three are equal। मतलब मान लो यार तीन दोस्त हैं और हम ये बोले कि यार तीनों की एज सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? दो की हो सकती है, तीनों की डिफरेंट भी हो सकती है, तीनों की डिफरेंट भी हो सकती है, दो की सेम हो सकती है, एक की डिफरेंट हो जाए, लेकिन ये बात श्योर है कि तीनों सेम नहीं। क्यों भाई बोलो? तो इस केस में ये हो सकता है कि लाइक दो सेम हो जाए, कोई भी दो सेम हो जाए, तीसरा डिफरेंट हो जाए, या तीनों डिफरेंट हो जाए। बोलो भाई, दो सेम हो जाए, तीसरा डिफरेंट हो जाए। क्यों भाई, क्या एग्री हो? और अगर ऐसा है बहुत ध्यान से यार, इन्वॉल्व होने की जरूरत है, सोचो। अच्छा, अगर ए और बी मान लो सेम हो गए तो ये तो जीरो आ जाएगा,
लेकिन बी और सी सेम नहीं है तो ये पॉजिटिव आएगा यार। जीरो में पॉजिटिव जोड़ो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और तीनों डिफरेंट हैं तो भी इस केस में ये पॉजिटिव ही आएगा। बोलो भाई यार, मान लो ए और बी बराबर हो गए तो ये तो जीरो आ जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी जीरो नहीं आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव नंबर में जीरो जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, जीरो तो आ नहीं सकता। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? आंसर करो सभी लोग। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और ये सब रिजल्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि यार जब यूज होगा तो हमें ये सब रटा होगा, ऐसा नहीं कि करने बैठेंगे, देखने बैठेंगे, फिर पूरा प्रूफ करेंगे, फिर लगाएंगे। हमें पता होगा अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है भाई, इतना नोट किया सबने? बोलो, कर लिया? आंसर करो, करा इतना? Yes, sir. बढ़े आगे, हटा दें। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दैट इज इक्विवेलेंट टू अब आई थिंक इस सेकेंड वाला पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज, बोलो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बताओ, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो कब जीरो आता है? या तो x जीरो हो या फिर दोनों जीरो। ठीक है भाई, बताओ जरा ये जीरो कब आएगा? या तो ये जीरो हो या फिर आइदर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो, या फिर ये जीरो हो। और ये जीरो कब था? जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी था, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी था। बोलो भाई, क्या एग्री हो सारे लोग? जवाब दो। Yes, sir. ध्यान सुनना। हाँ भाई, यहां तक नोट करा सबने? क्या सबने इतना नोट कर लिया? Yes, sir. मान लो बोला गया है केस है ABC पॉजिटिव है। क्या बोला गया है? बोलो, ABC पॉजिटिव है तो बताओ A प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव आएगा? A प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव आएगा, बोलो। और ये एक्सप्रेशन तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था। क्या ये काम कर चुके हैं हम लोग? तो अगर ABC पॉजिटिव है तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, गौर से देखना, ये पॉजिटिव, अगर ABC पॉजिटिव है तो A प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव आएगा। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा? ये सब इनइक्वलिटीज आ जाती हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाता यार ये सब कहाँ से आ गया। क्या इस बात पे एग्री हो?
ये ऑप्शन नहीं है, ये ABC पॉजिटिव है एंड ABC डिफरेंट है। क्या बोला हमने? ABC पॉजिटिव है और ABC डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। तो क्या इस केस में ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा? बोलो। अब ये 0 नहीं हो सकता ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पूरी चीज क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव आ जाएगी, 0 तो हो नहीं पाएगी। हाँ भाई, एग्री हो? बोलो। क्या ये पैटर्न समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब बताना जरा, अब अगर ABC नेगेटिव है, ABC कैसा है? नेगेटिव है। बताओ, ABC अगर तीनों नेगेटिव है तो A प्लस B प्लस C कैसा आएगा? 3 नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव आएगा। Negative. और ये एक्सप्रेशन तो हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। क्या एग्री हो? तो इस केस में ये पूरी चीज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। सॉरी, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। क्या इस पॉइंट पे एग्री हो? बोलो भाई। अब बताओ जरा, ABC नेगेटिव है तो यार ये इक्वल टू 3 ABC नहीं आ पाएगा। क्यों भाई? क्या ये इक्वल टू 3 ABC आएगा? नहीं। स्ट्रिक्टली अगर सारे डिफरेंट है तो ये इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे कुछ ऐसा बनेगा। चेक करो जरा। हाँ भाई, सभी लोग चेक करें, क्या ऐसा कुछ आ रहा है? Yes, sir. श्योर? हाँ भाई, ठीक है, ओके। आगे बढ़े हम लोग फिर। तो ये फॉर्मूले काफ़ी बार दिखाई देते हैं, बार बार दिखेंगे तुम्हें, वेक्टर में, कोऑर्डिनेट में, अलजेब्रा में, हर जगह कहीं ना कहीं 8, 10, 12 क्वेश्चन के बाद ये फॉर्मूले दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट में, मैट्रिसेस में, जैसे एक बड़ा पॉपुलर डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का नाम सुना है? इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। देखो जरा, BCA ABC BCA CAB, ये कैसा डिटर्मिनेंट बोला जाता है? सर्कुलर डिटर्मिनेंट। ABC BCA CAB। ये भी करेंगे, डिटर्मिनेंट में करेंगे हम लोग। फिलहाल वैल्यू लिखो इसकी, या माइनस टाइम्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। नोट करो इतना। हाँ भाई, नोट कर रहे हो? तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो आगे आएगा, और डिटर्मिनेंट जब पढ़ाएंगे तब भी ये चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो सर्कुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है? 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर है? बोलो। तो आगे बढ़े हम लोग।
बना लिया इतना सबने। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले थोड़ा हम, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन में। जीपी कुछ लोग पढ़ चुके हैं, कुछ लोग आगे पढ़ेंगे। जीपी का सम होता है ए आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, और एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। लिखो जरा ये फॉर्मूला। एंड दिस n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, इस तरह से लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ए यहां पे है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो। तो ये जीपी का सम है, इससे भी कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले डिराइव होते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसमें क्या हो रहा है? आर कॉमन रेशियो से बार बार हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। तो जो सम का फॉर्मूला आता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, आर 1 नहीं होगा। क्लियर है बात? हाँ भाई बोलो, क्या इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. श्योर? देखो जरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये तुम्हें जीपी दिख रही है? यार हर एक टर्म एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो क्या है? x, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 दिख रहे हैं क्लियरली। क्या यहां टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 दिख रहे हैं? जवाब दो। देखिए, क्या हम ये फॉर्मूला लगा दें? वैसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं यहां पे, लेकिन ये याद करो, ये याद आया कुछ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोलो सबसे पॉपुलर क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वही चीज तो है ये, लेकिन इसको हम दूसरे तरह से कर रहे हैं। करें फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला लगा दें। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? बोलो 1 माइनस कॉमन रेशियो है x, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। और यहां पे हमने कुछ नया अनोखा नहीं करा था, क्योंकि ये तुम बाय द वे फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी लगा सकते थे। याद करो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन ये एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट यहाँ पे जब चीज़ें नंबर बढ़ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्या अगेन ये जीपी है? हाँ भाई बोलो, इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? कॉमन रेशियो क्या है? x, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ 4 है। क्यों है? कितने टर्म है ये? 4। सो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो देखो बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मूले यहाँ से डिराइव होते हैं। देखा? बोलो भाई। लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, कितने टर्म्स हैं? 5 हो गए। फर्स्ट टर्म 1 ही है, कॉमन रेशियो x ही है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 5। फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन
बोलो, एंड सो ऑन, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेकल से सिमिलरली लिख दें 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो भाई, बना लोगे फॉर्मूला? तो ये सब एप्लीकेशन है जो आगे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है भाई, देखो और भी इस तरह के काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, देखेंगे वन बाय वन। तो ये एप्लीकेशन समझ में आ रहा है किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। और जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, हर जगह इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर लिख ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। बोलो, देखना जरा हम कैसे जनरलाइज कर रहे हैं इसको। क्या सब में 1 माइनस एक्स आ रहा है? आ रहा है, बोलो जरा। देखो x की पावर 6 तक है तो ये कहां तक जा रहा है? x की पावर 5 तक। x की पावर 5 है तो ये कहां तक जा रहा है? x की पावर 4 तक। अब देखो, इसका बहुत फायदा मिलता है यार, अगर वरना करते ही रह जाओगे। 1 माइनस एक्स की पावर 10 है तो एक 1 माइनस एक्स तो आएगा ही आएगा। बोलो, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या x की पावर 9 तक आएगा? बोलो, जवाब दो। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? देन 1 माइनस एक्स टू द पावर n अगर है, और ध्यान रखना n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, डेसिमल वगैरह में है तो ये, क्योंकि n जो था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था और टोटल नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं हो सकते, तो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, तब ये चीज लगेगी। क्या लिखें बताओ? 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x टू द पावर n माइनस 1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो भाई, क्लियर है अभी ये फॉर्मूले? Yes, sir. तो कुछ और भी हैं, मतलब काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। धीरे धीरे करके देखते चलेंगे, एटलीस्ट इतनी चीज़ें याद हो गई सबको। हाँ भाई बोलो, क्या इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, sir.